दिल्ली में यमुना की लहरें डरा रही हैं। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी के कई पॉश इलाके भी पानी पानी हो चुके हैं। दिल्ली वालों को बाढ़ कैसे बेहाल कर रखी है, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। यमुना खतरे के पार, दिल्ली में बाढ़ का प्रहार। यमुना में सैलाब, राजधानी में दिक्कत बेहिसाब। पौष इलाकों में पहुंचा पानी, बढ़ी लोगों की परेशानी। राजधानी दिल्ली यमुना के क्रोध का सामना कर रही है। लगातार बढ़ता जलस्तर नए रिकॉर्ड बना रहा है और लोगों की परेशानी में इजाफा कर रहा है। बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गड़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो देश की राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के हिसाब से ये बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है और आज यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको जानकारी दे तो हम मजनू के टीला जो इलाका है, हम वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार कुछ ही दूर पर अगर आप देख पाएंगे तो यमुना जो है वो बह रही है और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई है कि लोग जो हैं इस क्षेत्र से आगे निकलकर जाएं और जो ऊपरी इलाका है वहां तक पहुंचे। यमुना रौद्र रूप में है और मजनू का टीला इलाके के लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बाढ़ इतनी भीषण है कि लोगों के घर में भी पानी भर चुका है। ये इसी साल है या हर साल ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं? हर साल ऐसे जब जमुना बढ़ती तो मेरा कहना मतलब ये सो की एक बात है, ना विरोध करो ना क्रोध करो, काम करके दिखाओ, जमुना मैया को बनाओ। जैसे दिल्ली और जमुना एक जैसे लेवल में हो गई है। जमुना की खुदाई करोगे जब दिल्ली वाले बचेंगे। पानी से परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशान। कौन सा घर है आपका? ये सामने ये घर है? हाँ। लेकिन सब कुछ डूब चुका है? हाँ, डूब चुका है सब कुछ। फिलहाल हम स्कूल में रह रहे हैं, जगह नहीं है रहने की, खाना वाना कहाँ बनाएंगे, सुविधा है ही नहीं, सारा पानी इतने आ गया। ये पानी यहाँ तक कब पहुँचा? ये रात ही में पहुँचा है, दो तीन दिन हो गए। पहले तो आगे थे, अब यहीं पर पहुँच गया रात को। यमुना का पानी लगातार उफान मार रहा है। निचले इलाकों में बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। बोट क्लब तक पानी दस्तक दे चुका है, जिससे हालात बिगड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोट क्लब में, जहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। आमतौर पर जो बाढ़ नियंत्रण के लिए जितनी भी नावें हैं वो इसी बोट क्लब में रहती है और वहाँ के हालात देख लीजिए कैसा है कि मैं खुद ही एक रेस्क्यू वाले टायर के अंदर से आपको स्थिति दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों के ऊपर, जिन नाव के ऊपर इस बात का दामोदार रहता है कि आपको दिल्ली की जनता को बचाना है, वहाँ भी अभी नाव चलनी बंद हो गई है। यानी अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो पूरी तरीके से एनडीआरएफ की जिम्मेवारी होगी, एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। और मैं इसी तरीके से आप देखिए कि कैसे टायर के साथ तैरती हुई स्थिति में आपको दिखाऊंगा और जो तमाम नावें हैं वो भी आपको अंदर नज़र आ जाएंगे कि नाव अंदर ही मौजूद है, क्योंकि इस वक्त वाटर लेवल लगातार 207 मीटर से ज़्यादा बना हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त जो नाव है वो एनडीआरएफ की चल रही है और एनडीआरएफ की तरफ से ही रेस्क्यू सर्विस की जा रही है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त दिल्ली के बोट क्लब में नज़र आ रही है। और मैं अगर थोड़ा सा तैरती हुई स्थिति में आगे आ सकूं तो आपको दिखाऊंगा कि आप उधर रिंग रोड देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ से आधा मीटर 2 फुट के आसपास भी पानी और ज़्यादा बढ़ा तो रिंग रोड भी डूबी हुई स्थिति में नज़र आएगी। सामने आपको रिंग रोड नज़र आ जाएगी। बेहद पौष माने जाने वाले सिविल लाइंस में भी संकट बढ़ चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कई इलाकों में लोगों के घर भी जलमग्न हैं। कई बड़े नेताओं के आलीशान बंगले हैं जो अब बाढ़ की चपेट में हैं।
जो पहला फ्लोर है वो डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। अंदर के मेन होल्स खोल दिए गए हैं, यानी सिविल लाइन खोल दिया गया है, लिहाजा बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर काम करना संभव हो पा रहा है। ये है इस वक्त सिविल लाइंस के हालात। सिविल लाइंस जहां से दिल्ली विधानसभा की दूरी महज 1 किलोमीटर रह जाती है, उसके हालात आप देख लीजिए कि जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ डूबी हुई स्थिति के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आएगी। ये हालात इस वक्त सिविल लाइंस के हैं। सिविल लाइंस जहां करोड़ों के बंगलों हैं, वो पूरा इलाका डूबा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरा सहयोगी पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से ये एक्चुअली मैं एक रोड पे ही मौजूद हूँ और ये रोड का पूरा हिस्सा डूबी हुई स्थिति में नजर आता है और बेहद मुश्किल से ही यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी संभव हो पा रहा है। बेला रोड पर भी पानी मनमानी कर रहा है, लोग बेबस हैं। लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। स्वामीनारायण मंदिर का आधा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। इस समय आपको बताएं कि डेंजर लेवल के ऊपर यमुना बह रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, कई इलाके डूब चुके हैं। हम जहां पर मौजूद हैं दरअसल ये बेला रोड है और बेला रोड में स्वामीनारायण का जो मंदिर है वो भी पानी में एक तरह से समा चुका है। कई ऐसे आसपास के मंदिर, घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये है स्वामीनारायण मंदिर जो पानी में है। और पानी कितना है, और लोग जब मंदिर जाते होंगे तो इसी रास्ते को लेते होंगे, इसी रास्ते से वो मंदिर के अंदर जाते होंगे। लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। लोग अब यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि इस जगह पर इतना ज़्यादा पानी है कि कमर के ऊपर तक पानी जो है वो पहुँच चुका है। लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अभी देखिए पानी मंदिर के परिसर के आसपास कितना है वो आपको तस्वीरों के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बजे से ये पानी आया इस जगह पर और अभी की स्थिति क्या है, किस तरह से आप अपना बचाव कर रहे हैं? अभी कल से पानी आ गया है। हाँ। तो सारे कस्टमर परेशान हैरान हो गए हैं, लाइट भी चली जाती है आती है। हाँ। तो हमारा निवेदन ये है कि इधर का मैनेजमेंट का जो है गटर लाइन का पानी निकालने, हाँ, हर साल का ये प्रॉब्लम रहता है। बुराड़ी के हालात भी बिगड़े हुए हैं। पानी लगातार उफान पर है और आफत बढ़ रही है। किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं। आगे क्या होगा, लोग इसे लेकर टेंशन में हैं। दिल्ली के बुराड़ी का ये जगतपुर गांव है और तस्वीरें यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुस्ता की ये तस्वीर है और मात्र पुस्ते पर ये जो पानी है लगभग पहुंच चुका है और किस तरीके से लगातार पानी भर रहा है ये आप अगर देखें तो यहाँ जो घर, यहाँ बारात घर बताया जा रहा है, ये स्थित था और ये पूरी तरीके से जो है इस वक्त जलमग्न हो गया है। पूरी तरीके से यहाँ जगतपुर गांव लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ पर गांव जगतपुर, और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो यहाँ पर सिवाय पानी के कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उस बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए यहाँ से आगे तक पूरे पुस्ते पर, भैया ये पुस्ता तो काफ़ी ऊंचा है ना? ये सर रोड है मंदिर तक का, मंदिर तक से इतना पानी है, 10 फुट पानी ऊंचा है। 10 इतना पानी है अंदर भी। इसके बगल में जो खेत ये रोड है, ये मंदिर हम लोग इसके बगल में खेत जो है ना 6 फीट नीचे खेत है। इस रोड से 6 फीट नीचे है खेत। ये भैया आप लोग भी अपनी जान दांव पे लगा के क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम अपने खेत वेत देखने आए थे। कल सूखा हुआ था, आज तो पूरा भर गया, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। यमुना का सैलाब दिल्ली के लिए संकट बना हुआ है। फिलहाल राहत के आसार कम है। ऐसे में सावधानी बरतना ही इकलौता विकल्प बचा है। यमुना बाजार इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ से लगभग 600 से 700 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है और पूरे भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1100 से लेकर 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जल स्तर में अभी भी अच्छा खासा इजाफा है। बल्कि जो आपको दीवार सामने नजर आएगी उसके उस पार तो लगभग 9 फुट के आसपास पानी है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरे से सहयोगी दिखाए कि घरों के अंदर भी पानी मौजूद है, घरों के अंदर भी पानी इस वक्त गया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए दौलतराम चौधरी जी है, 2IC है एनडीआरएफ की 16 बटालियन की। सर 16 बटालियन और 8th बटालियन दोनों के लिहाज से बात करें, कितना अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, कितने लोगों को बचाया गया है, कैसी स्थिति बाढ़ की फिलहाल नजर आती है? अगर दोनों बटालियन जो गाजियाबाद में हमारी 8th बटालियन है और 16 बटालियन से एनडीआरएफ ने दिल्ली एनसीआर के अंदर 1500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अभी तक पहुंचा दिया गया है और अभी भी बचाव राहत कार्य चल रहा है। जहां भी हमें कोई ट्रैप्ड विक्टिम मिल रहा है उसको हम रेस्क्यू करके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं।
टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।